चलिए एवरीवन, स्वागत है आप सबका वो कैप सेक्शन के पैरोनीम्स के एक और वीडियो क्लास में। ठीक है, देखिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरोनीम्स ग्रुप नंबर 62 से। आप देख सकते हैं दो शब्द हैं, दो वर्ड है। एक है ERRAND एरेंड और दूसरा है ERRANT एरेंट, है ना। तो अंतर बस अंतिम साउंड का है ना। ये डी सेंड कर रहा है और ये टी सेंड कर रहा है, एरेंड और एरेंड, है ना। एक जैसे शब्द हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ऐसे ही शब्दों के ऐसे ग्रुप को पैरोनीम्स कहते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। चलिए, पहला जो वर्ड है एरेंड, उसका मतलब होता है जर्नी। जर्नी यानी यात्रा, शॉर्ट जर्नी, छोटी यात्रा। टू टेक अ मैसेज, गेट और डिलीवर गुड्स एटसेट्रा, है ना। छोटी सी यात्रा जो की जाती है किसी से कोई संदेश प्राप्त करने के लिए या उसको संदेश देने के लिए, या फिर कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए या डिलीवर करने के लिए। तो एरेंड का मतलब होता है एवरीवन शॉर्ट जर्नी। ठीक है, चलिए सेकंड वर्ड एवरीवन एरेंट। सेकंड वर्ड है एरेंट। एरेंट का मतलब होता है मिसबिहेविंग, मिसबिहेव करने वाला कोई व्यक्ति, है ना। दुर्व्यवहार करने वाला कोई व्यक्ति, तो दुराचारी, कदाचारी आप उसको एक शब्द में हिंदी में कह सकते हैं। चलिए, दोनों शब्दों के मीनिंग क्लियर हैं तो एग्जाम्पल पर भी ध्यान देते हैं ना। एग्जाम्पल देखने से और क्लियर होता है मीनिंग, है ना। मीनिंग जो है, मतलब जो है, अर्थ जो है वर्ड का, शब्द का, वो और गहराई से हमारे दिमाग में बैठता है। देखिए, शी हैज़ एन डैश हस्बैंड, शी हैज़ एन डैश हस्बैंड, उसका पति डैश है। अभी हस्बैंड है, उसके पहले ब्लैंक है। हस्बैंड एवरीवन नाउन है और उसके पहले ब्लैंक है, मतलब हमें एडजेक्टिव चाहिए जो कि हस्बैंड को क्वालिफाई कर सके। ये तो नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो नाउन तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि नाउन को नाउन क्वालिफाई करता नहीं है। नाउन को एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करेगा, तो यहाँ यूज़ होगा ऑप्शन बी। तो करेक्ट सेंटेंस और पूरा सेंटेंस क्या होगा एवरीवन? शी हैज़ एन एरेंट हस्बैंड, है ना। उसका हस्बैंड मिसबिहेविंग है, दुर्व्यवहार करता है ना, लोगों को मिसट्रीट करता है, बुरा बर्ताव करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एवरीवन, आई हैव कम ऑन अ स्पेशल डैश, मैं एक विशेष डैश पर आया। अभी यहाँ पे नाउन के पहले ब्लैंक था, अभी एडजेक्टिव के बाद ब्लैंक है, तो एडजेक्टिव ऑब्वियस है कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो हमें अभी यहाँ पे नाउन चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही वर्ड जो इस ब्लैंक को फिल करेगा, सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, मीनिंगफुल बनाएगा। तो मैं एक विशेष यात्रा पर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रुप नंबर 63 है एरप्शन और इरप्शन, है ना। ERUPT, एरप्ट एक वर्ड होता है, वर्ब होता है, उसका नाउन फॉर्म है एरप्शन। और IRRUPTION इसको पढ़ते हैं सॉरी इरप्शन, है ना। एरप्शन और इरप्शन, तो इरप्शन का मतलब होता है एवरीवन विस्फोट, है ना। विस्फोट, अब ये विस्फोट क्या होता है? विस्फोट होता है किसी वोल्केनो का, किसी वॉर का, है ना, या फिर किसी डिजीज का, मतलब किसी युद्ध का, किसी बीमारी का, या किसी ज्वालामुखी पहाड़ का फट जाना, फूट जाना, है ना, और फैल जाना। ठीक है एवरीवन, सो आउटब्रेक सिंपल वर्ड में, इंग्लिश में और हिंदी में विस्फोट। एरप्शन यानी विस्फोट, जैसे कहते हैं ना वोल्केनिक एरप्शन, तो ज्वालामुखी विस्फोट। और वॉर का इरप्शन मतलब युद्ध का अचानक से छिड़ जाना। डिजीज़ का इरप्शन, बीमारी का विस्फोट मतलब बीमारी का, है ना, महामारी का अचानक से फैल जाना। हाँ, IRRUPTION, इस इरप्शन का मतलब क्या होता है एवरीवन? सडन एंड वॉयलेंट एंट्री। एंट्री मतलब प्रवेश, सडन एकाएक, एंड वॉयलेंट, तो इस तरह के एंट्री को घुसपैठ बोलेंगे, आक्रमण बोलेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। द डैश ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज इज इमिनेंट। अब ये दोनों वर्ड एवरीवन आप देख सकते हैं नाउन है, क्योंकि दोनों का सफिक्स है TION, तो दोनों वर्ड नाउन है, नाम है, संज्ञा है। अभी पूछा जा रहा है पहले वाले में क्या होगा, तो मतलब समझते हैं, कहा जा रहा है कि दो देशों के बीच जो हॉस्टिलिटीज़ है,
दो देशों के बीच जो हॉस्टिलिटीज है, जो दुश्मनी है, शत्रुता है, वो इमिनेंट है ना। इमिनेंट है मतलब अवश्यम भावी है, होगी। ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे कौन सा नाउन होना चाहिए? ऑप्शन ए, द एरप्शन ऑफ हॉस्टिलिटीज इज एमिनेंट, है ना एवरीवन। बोला जा रहा है कि इज एमिनेंट, अवश्यम भावी है, होगा ही, शत्रुता होगी। तो शत्रुता का क्या होगा? शत्रुता का विस्फोट होगा। अचानक से दो देशों के बीच में दुश्मनी पनपेगी, है यूँ कहें कि विस्फोट होगा, फैलेगी। द डैश ऑफ अ वोल्केनो डिस्ट्रॉयड अ फ्यू विलेजेस। ये तो बहुत सिंपल होने वाला है। ज्वालामुखी के डैश ने कुछ गांवों को तबाह कर दिया। तो ज्वालामुखी के किस चीज़ ने एवरीवन? यहाँ तो घुसपैठ होगा नहीं, ज्वालामुखी पार खुद तो नहीं जाएगी गाँवों में, है ना। तो यहाँ पे विस्फोट का ही बात होगा। इस ब्लैंक में ऑप्शन ओ, यहाँ पे एवरीवन ए होना चाहिए और दोनों में इनफैक्ट ए ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 65 है एग्जाल्ट और एग्जल्ट। ए और यू का अंतर दिख रहा है स्पेलिंग में, है ना। साउंड में भी थोड़ा सा अंतर आ रहा है, एग्जाल्ट एग्जल्ट, लेकिन मीनिंग का बहुत बड़ा अंतर है। एग्जाल्ट का आप देख सकते हैं दो मीनिंग्स। पहला मतलब है प्रेज समबडी और समथिंग हाईली, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का क्या करना? गुणगान करना, है ना, प्रशंसा करना, तारीफ करना बहुत ज़्यादा। और दूसरा मतलब होता है मेक समबडी हायर इन रैंक। मेक समबडी हायर इन रैंक, है ना, किसी व्यक्ति का रैंक, स्टेटस, दर्जा बढ़ा देना, है ना, मतलब उसकी तरक्की कर देना, उसको उन्नत कर देना। ठीक है, चलिए एवरीवन। एग्जल्ट का पहला मीनिंग क्या है एवरीवन? गेट ग्रेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग। पहला इनफैक्ट ये एक ही मीनिंग है, EXULT एग्जल्ट का एक ही मीनिंग है, गेट ग्रेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग, है ना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा सुख आनंद प्राप्त करना, यानी मज़े लेना, है ना, हर्षित हो जाना, खुश हो जाना। चलिए एग्जाम्पल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। शी डैश एट हर सिस्टर्स ट्रेमेंडस सक्सेस। ठीक है एवरीवन। तो अपनी बहन के शानदार सफलता पर उसने डैश किया। अपनी बहन के शानदार सफलता पर उसने डैश किया। तो क्या किया? कौन सूट करेगा? कौन सूट करेगा? यस, ऑप्शन बी शूट करेगा, एग्जल्टेड। शी एग्जल्टेड एट हर सिस्टर्स ट्रेमेंडस सक्सेस। अपनी बहन की शानदार सफलता पर उसने आनंद लिया, उसको मज़ा आया, वो हर्षित हुई। ठीक है, मतलब उसने उसका जश्न मनाया, उत्सव मनाया। एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देखते हैं। पीपल डैश हिम फॉर हिज ऑनेस्टी एंड टेनासिटी ऑफ पर्पस। तो लोग उसे डैश करते हैं उसकी ईमानदारी और टेनासिटी के लिए। तो भाई ईमानदारी के लिए लोग उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा और ए का पहला मीनिंग आएगा। एग्जॉल्टेड नहीं, V2 नहीं, यहाँ पे तो V1 ही यूज़ करेंगे, एग्जॉल्ट ही यूज़ करेंगे और एग्जॉल्ट का पहला मीनिंग आएगा, है ना। पीपल एग्जॉल्ट हिम मीन्स पीपल प्रेज हिम फॉर हिज ऑनेस्टी एंड टेनासिटी ऑफ पर्पस। ठीक है एवरीवन। तो ये था ग्रुप नंबर 65, एग्जाल्ट और एग्जल्ट। नंबर 65 है एवरीवन, दो शब्द हैं। एक है एक्साइट, EXCITE, एक्साइट। दूसरा है इनसाइट, INCITE, इनसाइट। दोनों वर्ब हैं, दोनों एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। देखते हैं दोनों के मीनिंग को कि कौन सा वर्ड कौन सा एक्शन की बात करेगा। तो एक्साइट का मतलब होता है एवरीवन कॉज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ईगरनेस, हैप्पीनेस, नर्वसनेस एट्सेट्रा। तो एक्साइट का मतलब होता है एवरीवन फीलिंग्स को कॉज करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कॉज करना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कॉज करना मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग को पैदा करना। फीलिंग, भाव, भावना, इमोशन, जज्बात, एहसास किसका? ईगरनेस का, उत्सुकता का, खुशी का, घबराहट का, है ना, किसी भी फीलिंग को पैदा करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को पैदा करने को एक्साइट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं एवरीवन भावोत्तेजन करना, है ना, उत्तेजन करना, उत्तेजित करना, है ना, भावोत्तेजन करना।
चलिए, जो दूसरा वर्ड है इनसाइट, उसका मतलब होता है परसुएड समबडी टू डू समथिंग बाय मेकिंग हिम एंग्री और एक्साइटेड। परसुएड मतलब मनाना, बहलाना, फुसलाना किसी दूसरे व्यक्ति को, और कैसे उसको या तो बहुत क्रोधित करके या तो बहुत उत्तेजित करके, यानी कि एक शब्द में भड़काना। एक शब्द में हिंदी में एवरीवन इनसाइट का मतलब क्या हो गया? भड़काना। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। क्रिमिनल्स डैश अ रॉयट इन द टाउन, है ना, अपराधियों ने शहर में एक दंगा डैश कर दिया। तो दंगा क्या किया? भावोत्तेजित किया या भड़काया। अब दंगा कोई फीलिंग तो होता नहीं कि उसको एक्साइट किया जाएगा, है ना, इंसाइट किया गया उसको। ठीक है एवरीवन, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। क्रिमिनल्स इंसाइटेड अ रॉयट इन द टाउन, शहर में अपराधियों ने एक दंगा भड़का दिया। चलिए अगला एग्जाम्पल, द रीसेंट डिस्कवरीज हैव डैश ग्रेट इंटरेस्ट अमंग डॉक्टर्स। हाल ही में जो डिस्कवरीज हुई हैं, खोजें हुई हैं, उसने डॉक्टर्स में बहुत इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, है ना एवरीवन, रुचि पैदा की है। तो पैदा करने का क्या होगा एवरीवन? ऑप्शन ए होगा, एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइट का मतलब उत्पन्न करना भी होता है। एक्साइट का मतलब उत्पन्न करना भी होता है, भावना उत्पन्न करना तो होता ही है ना, इस तरह की चीज़ भी उत्पन्न करना होता है, इंटरेस्ट, है ना, रुचि, दिलचस्पी। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 66 में दो शब्द एवरीवन, एक्सपैंड और एक्सपेंड। ये दोनों भी वर्ब है, ये दोनों भी एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। इन दोनों का मतलब भी किसी क्रिया से है, किसी कार्य से, किसी काम से। तो देखते हैं एक्सपैंड किस काम को बोलते हैं। एक्सपैंड का मतलब होता है मेक और बिकम ग्रेटर इन साइज, नंबर और इम्पोर्टेंस। मेक और बिकम, है ना, या तो हो जाना या तो बना देना। क्या? ग्रेटर, बिगर, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाना, साइज में, संख्या में या महत्व में। ठीक है, अब एक्सपैंड को ही हिंदी में बोलेंगे फैलना या फैलाना, फैलना या फैलाना। ठीक है, जो दूसरा वर्ड है, जो दूसरा वर्ब है एवरीवन एक्सपेंड, उसका मतलब होता है यूज, प्रयोग करना, उपयोग करना। मनी, टाइम, इन जैसी चीज़ों को यूज करना, ठीक है, कुछ करने के लिए। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल डैश माई स्टोरी इन ए नोवेल। मैं अपनी कहानी को एक नोवेल में, एक उपन्यास में डैश करूँगा, परिवर्तित करूँगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कहानी है ये और बड़ा रूप ले, है ना, और नोवेल बन जाए, बड़ा रूप देना है। ठीक है, तो क्या होगा एवरीवन? ऑप्शन ए, आई शैल एक्सपैंड माई स्टोरी इन अ नोवेल। ठीक है, तो मैं अपनी कहानी को बड़ा रूप देकर उसको नोवेल बना दूंगा, उपन्यास बना दूंगा। ठीक है, चलिए। यू हैव टू डैश अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी ऑन द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर आपको डैश करना है, बहुत समय, प्रयास और पैसे क्या करना है? देना है, यूज करना है। ठीक है एवरीवन, ऑप्शन बी एक्सपेंड। You have to expend a lot of time, effort and money on the project. ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 67, तीन शब्द हैं एवरीवन। पहला शब्द है एक्सटेंड, पहला शब्द है एक्सटेंड, दूसरा शब्द है एक्सटेंड और तीसरा शब्द है एक्सटेंड। तो ये एक्सटेंड वर्ब है, एक्सटेंड नाउन है। ठीक है, और ये जो एक्सटेंड हो गया ये एडजेक्टिव है। एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, मीनिंग तो डेफिनेटली अलग है ही सबका। तो एक्सटेंड का मतलब होता है स्टिल इन एग्जिस्टेंस। स्टिल इन एग्जिस्टेंस मतलब अभी भी जो मौजूद है ना, जो वर्तमान है, जो जीवित है, जो अस्तित्व में है। तो एक शब्द में बोलेंगे उसको विद्यमान, मौजूद, प्रेजेंट, उपस्थित। एक्सटेंड का मतलब होता है मेक लॉन्गर और लार्जर, मेक लॉन्गर और लार्जर, है ना, किसी चीज़ को लंबा कर देना या बड़ा कर देना, मतलब उसका विस्तार कर देना, है ना, उसका लेंथ बढ़ा देना या उसका साइज बढ़ा देना। एक्सटेंट, एक्सटेंट नाउन एवरीवन, इसका मतलब लेंथ, एरिया या रेंज होता है, यानी सीमा, सीमा, दायरा, है ना, हद, क्षेत्र, ये सारे मीनिंग है किसके? एक्सटेंट के, है ना। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा कि शब्द का अर्थ क्या है। वेयर इज द अर्लीस्ट डैश मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दिस पोएम। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, पूछा जा रहा है एवरीवन कि इस कविता का मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है, अर्लीस्ट डैश मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है।
मैन्युस्क्रिप्ट नाउन है, उसके पहले ब्लैंक है, तो वो जगह खाली एडजेक्टिव के लिए। उन तीनों में एडजेक्टिव कौन है? एक्सटेंट। तो ऑप्शन ए ही सूट करेगा इस ब्लैंक को। सो वेयर इज द अर्लीस्ट एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दिस पोएम? तो इस कविता का मौजूद है ना, सबसे पहले का मौजूद पांडुलिपि कहाँ है ना, हैंड रिटन पेज कागज जो भी है अकाउंट, वो कहाँ है पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू डैश योर विजिट अ फ्यू डेज लॉन्गर? क्या आप अपने विजिट को, अपने आगमन को कुछ दिनों के लिए लंबा डैश कर सकते हैं? मीनिंग है कुछ दिनों के लिए लंबा मतलब कुछ दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने का सेंस किससे आता है एवरीवन? क्लियर है कि यहाँ पे हमें वर्ब ही चाहिए और ऑप्शन बी ही वर्ब है। सो कैन यू एक्सटेंड योर विजिट अ फ्यू डेज लॉन्गर? क्या अपने विजिट को आप कुछ और दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट मी सी द फुल डैश ऑफ द पार्क, है ना, लेट मी सी द फुल डैश ऑफ द पार्क, है ना, लेट मी सी मुझे देखने दीजिए, है ना, मुझे देखना है या मुझे दिखाइए, है ना, पार्क के पूर्ण डैश को मुझे दिखाइए। एडजेक्टिव के बाद वाली जगह खाली है, वो नाउन को क्वालिफाई करने ही आएगा। तीनों में से नाउन कौन है? तो तीनों में से नाउन है ऑप्शन सी, एक्सटेंट। तो लेट मी सी द फुल एक्सटेंट ऑफ द पार्क, है ना, मुझे पार्क का फुल यानी पूर्ण एक्सटेंट देखना है, सीमा देखना है, दायरा देखना है। आगे एवरीवन हम लोग ग्रुप नंबर 68 पर दो शब्द है, एक है FEN फेन और दूसरा है FEIGN फेन। साउंड एकदम एक ही है, एक ही उच्चारण है फेन, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है, बाकी मीनिंग तो पूरा डिफरेंट है। FEIGN फेन का मतलब होता है एवरीवन टू प्रिटेंड, टू प्रिटेंड दिखावा करना, नाटक करना, नौटंकी करना, स्वांग रचाना, ठीक है एवरीवन। और FEN फेन का मतलब होता है एरिया, तो ये वर्ब हो गया आपका, ये एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, ये क्रिया है, और ये जो सेकंड वर्ड है ये नाउन है ना। फेन मतलब एरिया ऑफ लो मार्शी लैंड, है ना। FEN फेन एवरीवन मार्शी लैंड को बोलते हैं, दलदल को बोलते हैं। दलदल आपको मालूम होना चाहिए ज़मीन होता है जहाँ की मिट्टी बहुत लूज़ होती है, इतनी लूज़ होती है कि वो बहुत कम भार सह पाती है, बहुत कम भार, जाएंगे आप उसमें तो धंस जाएंगे, आप उसमें फंस जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डैश इलनेस टू अवॉइड मीटिंग हर, है ना, तो उससे मिलने से बचने के लिए मैंने बीमारी का डैश किया। मैंने बीमारी का क्या किया? वर्ब चाहिए। मैंने बीमारी का बहाना बनाया, आई फेन्ड इलनेस, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू रन ऑन अ डैश? क्या आप एक डैश पर दौड़ सकते हैं? नाउन चाहिए, ऑप्शन बी, कैन यू रन ऑन अ फेन? क्या आप दलदल पे दौड़ सकते हैं? यहाँ तो खड़े रहना मुश्किल है, यहाँ दौड़ने को पूछा जा रहा है। ये था एवरीवन नंबर 68 फैन और फेन। नंबर 69 एवरीवन स्पेशियस और स्पेसियस। स्पेशियस और स्पेसियस, ये देखिए, स्पेस एक वर्ड है, नाउन है, उसी से बना है स्पेशियस। स्पेस मतलब क्या होता है? जगह, एरिया, क्षेत्र। तो स्पेशियस का मतलब हो जाता है एनीथिंग दैट हैज़ और दैट प्रोवाइड मच स्पेस, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा एरिया होता है, खाली जगह होती है ना, उसको स्पेशियस कहते हैं। या उसको हम रूमी भी कह सकते हैं, है ना, या उसको हम लोग रूमी भी कह सकते हैं। चलिए अगला वर्ड एवरीवन स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है सीमिंग राइट और ट्रू बट एक्चुअली रॉन्ग और फॉल्स, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये स्पेशली किसी स्टेटमेंट, किसी बात के लिए यूज़ किया जाता है, वो जो लगता है कि सही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो गलत होता है। इस तरह की बात को स्पेशियस कहते हैं एवरीवन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज़ अ वेरी डैश किचन। किचन के लिए सही एडजेक्टिव चुनना है, दोनों एडजेक्टिव ही है, वो तो सफिक्स देख के ही पता चल रहा है एवरीवन कि दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों शब्द एडजेक्टिव है, विशेषण है, नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई करेंगे। तो किचन को बेटर कौन क्वालिफाई करेगा? स्पेशियस ही क्वालिफाई करेगा, ऑप्शन ए। इट इज़ अ वेरी स्पेशियस किचन, इट इज़ अ वेरी रूमी किचन, है ना। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स एंड सिंपल वर्ड दैट किचन हैज़ टू मच स्पेस, दैट किचन हैज़ टू मच एम्पटी एरिया। ओके, आई डोंट अग्री विथ यू, यहाँ पे और होना चाहिए, आई डोंट अग्री विथ योर डैश आर्ग्यूमेंट,
है ना, मैं आपके डैश तर्क से सहमत नहीं हूँ। कैसा तर्क भाई? यस, ऑप्शन बी, स्पेशियस आर्गुमेंट। ठीक है, कैसा आर्गुमेंट? स्पेशियस आर्गुमेंट। ठीक है, जो तर्क है वो लग रहा है सुनने में सही, लेकिन एक्चुअली में वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ग्रुप नंबर 70 है गैम्बल और गैम्बॉल का। गैम्बल और गैम्बॉल, हाँ गैम्बल तो ज़्यादा कॉमन वर्ड है, GAMBLE गैम्बल। गैम्बल वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। तो वर्ब के रूप में उसका मतलब होता है जुआ खेलना। जुआ क्या होता है? एक तरह का खेल होता है ना, प्ले गेम्स ऑफ चांस, जो कि चांस पर आधारित होता है और अक्सर वो पैसों के लिए खेला जाता है। प्ले गेम्स ऑफ चांस एक्सेट्रा फॉर मनी। और GAMBOL गैम्बॉल, ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है जंप अबाउट और स्किप अबाउट, है ना, उछलना कूदना, प्लेफुली, खुशी से, है ना, खेल के रूप में उछलना कूदना, गैम्बॉल, GAMBOL। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन। सेटिंग ऑफ दिस बिजनेस वॉज अ बिट ऑफ डैश। इस व्यापार को, उस धंधे को सेटअप करना, एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना एक तरह का डैश था एवरीवन, है ना। नाउन चाहिए हमें, तो नाउन के रूप में तो पहला वर्ड ही यूज होता है गैम्बल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। सेटिंग अप दिस बिजनेस वॉज अ बिट ऑफ अ गैम्बल, है ना, उस धंधे को खड़ा करना एक तरह का जुआ था। जुआ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसमें रिस्क था, खतरा था, जोखिम था, है ना, हो सकता था बिजनेस नहीं चलते तो सारे पैसे बर्बाद हो जाते। चिल्ड्रन आर डैश इन द पार्क, ये तो बहुत सिंपल है, बच्चे पार्क में क्या कर रहे हैं? अब गैम्बलिंग यूज़ कर देंगे तो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा एवरीवन, हालांकि वो भी यूज हो सकता है, लेकिन ए को यूज़ करने से बेहतर है कि आप बी को यूज़ करें। चिल्ड्रन आर गैम्बलिंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल कूद रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्रुप नंबर 71, दो शब्द है, एक है HAIL हेल और दूसरा है HALE हेल। HAIL हेल, हेल के तो एक से अधिक मीनिंग होते हैं। इसका पहला मतलब होता है टू प्रेज, यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना। दूसरा मीनिंग क्या होता है? टू कॉल और वेव टू समबडी और समथिंग, है ना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को बुलाना। कैसे? आवाज़ देकर, पुकार कर, या हाथ से इशारा करके बुलाना, हेल। और तीसरा मतलब होता है एवरीवन टू कम फ्रॉम या टू बिलोंग टू, है ना, किसी जगह से, किसी क्षेत्र से संबंधित होना। ठीक है, तो तीन मीनिंग आप देख रहे हैं HAIL हेल का। चलिए HALE हेल का मतलब क्या होता है? HALE हेल का मतलब एडजेक्टिव के रूप में होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, है ना, स्वस्थ और मजबूत, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ। ठीक है, बाकी HAIL हेल, इसके तीनों मीनिंग वर्ब देखा है आपने। एग्जाम्पल करते हैं, वेयर डू यू डैश फ्रॉम, वेयर डू यू डैश फ्रॉम, है ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ये पूछ रहा है कि आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना, आपका जन्म लालन पालन कहाँ हुआ है। तो इसमें हो जाएगा एवरीवन ऑप्शन ए, और यहाँ पे निकलेगा उसका वो थर्ड मीनिंग। वेयर डू यू हेल फ्रॉम मीन्स वेयर डू यू कम फ्रॉम, है ना, वेयर हैव यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डैश अ टैक्सी, उसने एक टैक्सी को डैश किया। क्या किया उसने? एक टैक्सी को, ऑब्वियस है उसने एक टैक्सी को बुलाया है, इशारा करके या पुकार के। ऑप्शन ए को यूज़ करेंगे, लेकिन उसका सेकंड मीनिंग आएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। पीपल डैश हिम एज अ हीरो, पीपल डैश हिम एज अ हीरो, है ना, लोग उसको हीरो के जैसा डैश करते हैं। यहाँ भी वर्ब ही चाहिए हमें, और यस फर्स्ट वर्ड यूज़ करेंगे, उसका पहला मीनिंग ही आएगा। पीपल हेल्ड हिम एज अ हीरो, है ना, लोग उसकी तारीफ करते हैं हीरो के जैसा। चलिए एवरीवन, आप सोच रहे होंगे इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो इसका भी एग्जाम्पल एक देख ही लेते हैं। यहाँ पे जगह है, थोड़ी कंजूसी कर लेते हैं और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। आर योर पेरेंट्स हेल एंड हार्टी, आर योर पेरेंट्स हेल एंड हार्टी, एक फ्रेज होता है हेल एंड हार्टी एवरीवन। क्या आपके माता पिता स्वस्थ हैं, है ना, तंदुरुस्त हैं, है ना, सेहतमंद हैं, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हैं। चलिए ग्रुप नंबर 72 है एवरीवन, दो शब्द, एक है हैपलेस HAPLESS और दूसरा है होपलेस HOPELESS,
हैपलेस, होपलेस। ठीक है एवरीवन। तो हैपलेस का मतलब होता है अनलकी, अनफॉर्चुनेट, है ना, दुर्भाग्यशाली, बदकिस्मत, बदनसीब, बदतकदीर, जो बोल लीजिए, है ना, बदकिस्मत, बदनसीब, बदतकदीर, दुर्भाग्यशाली। ठीक है एवरीवन। और होपलेस के दो मीनिंग देखेंगे आप, है ना, ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव है, दोनों विशेषण हैं, दोनों का काम है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। सो होपलेस का पहला मतलब होता है एवरीवन लैक ऑफ होप, है ना। लेस जैसा कि आप समझ सकते हैं सफिक्स है, ठीक है। तो लेस जब जुड़ता है किसी वर्ड के साथ तो किसी चीज़ की कमी होने की बात होने लग जाती है, तो शोइंग लैक ऑफ होप। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आशा उम्मीद की झलक ना हो, कमी हो, उसको होपलेस कहते हैं, आशाहीन। ठीक है एवरीवन। और दूसरा मतलब होता है वेरी बैड और अनस्किल्ड। वेरी बैड मतलब बहुत बुरा, और अनस्किल्ड मतलब जो स्किल्ड नहीं है ना, जो कच्चा है, जिसके पास स्किल नहीं है, कौशल नहीं है ना, जो कुशल नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज डैश बट नॉट डैश। अच्छा, ये डबल फिलर के फॉर्म में एग्जाम्पल है। शी इज डैश बट नॉट डैश, वो डैश है लेकिन डैश नहीं है। बताइए किसमें कौन रखेंगे आप। चलिए, तो शी इज, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, हैपलेस बट नॉट होपलेस। वो हैपलेस है लेकिन होपलेस नहीं है। वो अनलकी है, वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसको आशा की उम्मीद की कमी नहीं है। दुर्भाग्यशाली है वो, लेकिन आशा से विहीन नहीं है, वो आशा रहित नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एवरीवन। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स इट इज अ डैश केस। डॉक्टर्स के अनुसार ये एक डैश केस है, डैश कंडीशन है। क्या लगता है, अनलकी केस या फिर बैड केस या फिर शोइंग लैक ऑफ होप? चलिए, तो होपलेस केस होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन बी यूज होगा और उसका पहला मीनिंग आएगा। ठीक है एवरीवन। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स इट इज अ होपलेस केस। इस केस में उम्मीद ही नहीं है ना, कुछ अच्छा होने की, रिकवरी की। तो होपलेस केस है एवरीवन। ठीक है, ग्रुप नंबर 72। नंबर 73 एवरीवन, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। ठीक है, इन दोनों के बीच तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हिस्टोरिक का मतलब होता है फेमस और इम्पोर्टेंट, है ना, प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण। ठीक है, और हिस्टोरिकल का मतलब होता है हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़, है ना, हिस्ट्री के इवेंट से रिलेटेड किसी चीज़ को हिस्टोरिकल बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक। एग्जाम्पल है, द PM मेड अ डैश स्पीच अबाउट कम्युनल हार्मनी, है ना, सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर प्रधानमंत्री ने एक डैश भाषण दिया। अब कैसा भाषण दिया आपको बताना है, सही एडजेक्टिव चुनना है। दोनों एडजेक्टिव ही हैं, दोनों विशेषण ही हैं। क्या लगता है, ऐतिहासिक भाषण दिया या फिर बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया? तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट एडजेक्टिव। हिस्टोरिक स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। वी हैव नो डैश एविडेंस ऑफ इट। हमारे पास इसका डैश साक्ष्य नहीं है, डैश सबूत नहीं है। तो कैसा सबूत, महत्वपूर्ण सबूत या ऐतिहासिक सबूत? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक सबूत, ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक साक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ग्रुप नंबर 74 है HOARD, होड, और फिर HORDE, होड। दोनों नाउन है, नाम है, संज्ञा है। तो ये जो HOARD, होड, इसका मतलब होता है स्टोर। स्टोर यानी भंडार, है ना, किस चीज़ का, मनी का, फूड का, या किसी प्रेशियस आइटम्स का, है ना, जिसको केयरफुली कलेक्ट किया गया है और गार्ड किया गया है। ऐसे स्टोर को होड करते हैं एवरीवन। HOARD, होड। HORDE, होड, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज ग्रुप, है ना, वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, भीड़, झुंड। एग्जाम्पल देखते हैं। डैश ऑफ टूरिस्ट्स वर गोइंग टू कश्मीर, है ना, तो पर्यटकों का डैश कश्मीर जा रहा था। तो पर्यटकों का क्या, भंडार या झुंड? ऑब्वियस है, स्पष्ट है, यहाँ पे भी ही होगा। पर्यटकों का झुंड, पर्यटकों की भीड़, बहुत बड़ी भीड़ कश्मीर जा रही थी। He danced food during the famine and was severely punished.
उसने अकाल के दौरान फूड को, भोजन को डैश किया और सख्त सजा मिली उसको। क्या किया होगा भोजन को उसने? चलिए ऑप्शन ए होगा, लेकिन फिर उसका वर्ब मीनिंग यहाँ पे यूज होगा, ही होर्डेड फूड, है ना। उसने क्या की? जमाखोरी की, जमाखोरी किया भोजन का अकाल के दौरान और फिर उसको सख्त से सख्त सजा दी गई। चलिए नंबर 75 एवरीवन, दो शब्द हैं, दो वर्ड, एक है इंपेरियल और दूसरा है इंपेरियस। दोनों एडजेक्टिव है, सफिक्स देख के ही पता चल जाएगा आपको। IOUSIAL, है ना, ये दोनों सफिक्स एडजेक्टिव का ही निर्माण करते हैं। तो इंपेरियल का मतलब होता है ऑफ एन एम्पायर है, एम्पायर से रिलेटेड कोई भी चीज़ इंपेरियल, एम्पायर है, एम्पायर से रिलेटेड कोई भी चीज़ इंपेरियल। एम्पायर मतलब साम्राज्य और एम्पायर मतलब सम्राट। तो साम्राज्य संबंधित किसी भी चीज़ को इंपेरियल बोलते हैं हिंदी में, शाही, राजसी। ठीक है एवरीवन। अगला वर्ड है इंपेरियस, इसका मतलब होता है प्राउड, हॉटी, एरोगेंट, है ना, अभिमानी, अभिमानी, घमंडी, अहंकारी, दम्भी, है ना एवरीवन। एग्जाम्पल लिखते हैं, आई टोटली डिसलाइक योर डैश जेस्चर, है ना, मैं तुम्हारे डैश जेस्चर को, डैश भाव भंगिमाओं को पूर्णतः डिसलाइक करता हूँ। तो कैसा जेस्चर? जेस्चर को क्वालिफाई करने के लिए सुटेबल एडजेक्टिव चुनना है। ऑब्वियस एवरीवन ऑप्शन बी ही होगा। आई टोटली डिसलाइक योर इम्पेरियस जेस्चर, है ना, मुझे पूर्णतः नापसंद है क्या? तुम्हारा अभिमानी, घमंडी वाला ये जो जेस्चर है ना ये। चलिए, ही वॉज इन द डैश सर्विस, है ना, वो डैश सेवा में था। अब सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए सुटेबल एडजेक्टिव चुनना है। तो कैसा सर्विस, कैसी सेवा? शाही सेवा या अभिमानी सेवा? ऑब्वियस है ऑप्शन ए होगा, शाही सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 76 है एवरीवन, इम्प्रूडेंट और इम्प्यूडेंट। ध्यान दीजिएगा, अंतर सिर्फ एक लेटर का नहीं है, थोड़ा सा साउंड का भी है, मीनिंग का तो बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है नॉट वाइज। हाँ, इम्प्रूडेंट एवरीवन ध्यान दीजिएगा, प्रूडेंट का उल्टा होता है। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, तो इम्प्रूडेंट मतलब ढीठ, बेवकूफ़, मूर्ख, नादान। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है वेरी रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल, है ना, बहुत ही रूड और डिसरेस्पेक्टफुल। आप बोल सकते हो उसको हिंदी में बेशरम, है ना, गुस्ताख, बदतमीज़, ये सारे शब्द हिंदी में कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वुड बी डैश ऑफ यू टू रिजाइन फ्रॉम योर प्रेजेंट जॉब बिफोर यू आर ऑफर्ड अनदर। तो इससे पहले कि आपको दूसरा जॉब ऑफर ना हो जाए, है ना, रिज़ाइन कर देना, है ना, अपने वर्तमान जॉब से रिज़ाइन कर देना, डैश बात होगी। कैसी बात होगी भाई? अभी कोई दूसरा जॉब मिला ही नहीं है और ये वाले को लात मार रहे हैं, तो ये कैसी बात होगी? ऑब्वियस है मूर्खता वाली बात होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा, इट वुड बी इम्प्रूडेंट, इट वुड बी इम्प्रूडेंट। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इट वुड बी डैश ऑफ यू, इट वुड बी डैश ऑफ यू टू मेक एनिमीज ऑफ दोज हु कैन हेल्प यू। अब बताइए, वे लोग जो आपकी मदद करते हैं उनको दुश्मन बनाना कैसी बात होगी? कैसी बात होगी? ऑप्शन बी इम्प्रूडेंट, ऑप्शन बी तो बेशर्मों वाली बात होगी, है ना, बेशर्मों वाली बात होगी या ढीठ वाली बात होगी, मूर्खों वाली बात होगी, बेशर्मों वाली बात होगी। ठीक है एवरीवन, ऑप्शन बी। हालांकि ऑप्शंस क्लोज थे लेकिन उसमें बी ही होगा। ठीक है एवरीवन। ग्रुप नंबर 76, नंबर 77 एवरीवन, इंजीनियस और इंजीनियस। इंजीनियस और इंजीनियस, ध्यान दे रहे हैं? आई का अंतर है स्पेलिंग में, साउंड में थोड़ा सा अंतर, मीनिंग का तो बहुत बड़ा अंतर है। ये जो आई वाला वर्ड है इसका मतलब होता है क्लेवर, वेरी क्लेवर, इनफैक्ट चालाक, चतुर। चालाक चतुर किस चीज़ में, क्या करने में? नए और सिंपल सॉल्यूशन ढूंढने में, चालाक चतुर, है ना एवरीवन। इंजीनियस और ये जो वर्ड है इंजीनियस, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों विशेषण है एवरीवन। ये जो सेकंड वर्ड है इंजीनियस, इसका मतलब होता है इनोसेंट, निर्दोष, है ना, मासूम, बेगुनाह। चल एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम डैश एट सॉल्विंग डिफिकल्ट क्रॉसवर्ड पजल्स। ठीक है, कहा जा रहा है एवरीवन कि जो डिफिकल्ट क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, जो कठिन क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने में, सुलझाने में मैं डैश हूँ।
तो क्या हूँ, निर्दोष हूँ या चालाक हूँ? चालाक हूँ। ऑप्शन ए। हर डैश स्माइल प्लीज मी बियॉन्ड एक्सप्रेशन, है ना, प्लीजेज मी, उसकी जो डैश मुस्कुराहट है ना, वो मुझे खुश कर देती है। क्या कर देती है? खुश कर देती है। तो कैसी मुस्कुराहट, चालाक या इनोसेंट? ऑप्शन बी, इनोसेंट, है ना, मासूम मुस्कुराहट, निर्दोष मुस्कुराहट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 78 है लोथ और लोथ, दोनों को लोथ ही पढ़ते हैं। ठीक है एवरीवन, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। तो इस लोथ का मतलब हो गया अनविलिंग, रिलक्टेंट, अनिच्छुक, है ना, नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, नॉट विलिंग टू डू समथिंग। ठीक है एवरीवन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी काम करने की इच्छा नहीं, तमन्ना नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, मंशा नहीं है। और ये जो सेकंड वर्ड है लोथ, जिसका लास्ट लेटर ई है, जो वर्ब है, उसका मतलब होता है डिसलाइक समथिंग ग्रेटली, है ना, बहुत नफरत करना किसी चीज से। एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन। ही सीम्ड समवॉट डैश टू डिपार्ट, है ना, वो डैश लग रहा था, वो डैश लग रहा था डिपार्ट करने में, जाने में। ऑप्शन ए होना चाहिए। ही सीम्ड समवॉट लोथ टू डिपार्ट, ऐसा लग रहा था कि उसको डिपार्ट करने का मन नहीं, जाने का मन नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं एवरीवन। डू यू डैश द स्मेल ऑफ गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन, तो क्या आप लहसुन के स्मेल को, गंध को डैश करते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या आप गार्लिक के स्मेल को डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, घृणा करते हैं? नंबर 79 एवरीवन, दो शब्द है, एक है पैंडर और दूसरा है पॉन्डर। तो पैंडर का मतलब होता है ट्राई टू सेटिस्फाई, ट्राई टू सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, और पॉन्डर का मतलब होता है कंसिडर, विचार करना। ठीक है एवरीवन, संतुष्ट करना, विचार करना, दोनों वर्ब है, दोनों एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, दोनों क्रिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यू हैव डैश लॉन्ग एनफ, इट इज टाइम टू डिसाइड, है ना, आपने जितना डैश करना था कर लिया, अब निर्णय लेने का समय है। तो क्या कर लिया भाई, सोच लिया, सोच विचार कर लिया, अब निर्णय लेने का समय आ गया है। ऑप्शन बी, यू हैव पॉन्डर्ड लॉन्ग एनफ। चलिए अगला एग्जाम्पल। न्यूज़पेपर्स आर डैश टू द पब्लिक लव ऑफ स्कैंडल। ये जो अखबारें हैं, ये जो समाचार पत्र हैं आजकल के, वो जो पब्लिक का प्यार है स्कैंडल की खबरों को लेकर, स्कैंडल की खबरों को लेकर न्यूज़पेपर उनको डैश कर रहा है, न्यूज़पेपर उनको क्या कर रहा है, ग्रेटिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। अब अखबार वाले भी अखबार में वही छाप रहे हैं, है ना, जो पब्लिक को, जनता को पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। चलिए ग्रुप नंबर 80 है एवरीवन, रैबल और रबल। ठीक है, रैबल और रबल, ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, बाकी स्पेलिंग सेम एक ही है। तो रैबल के दो मीनिंग्स देख सकते हैं यहाँ। पहला मतलब होता है डिसऑर्डरली क्राउड, क्राउड यानी भीड़, डिसऑर्डरली मतलब जो ऑर्डर में नहीं है, जो अनियंत्रित है, जो अनकंट्रोल्ड है, जो मॉब बन सकती है, जो हिंसक हो सकती है, जो तोड़फोड़ कर सकती है, जो दंगा कर सकती है, रैबल। और दूसरा मतलब होता है रैबल का द लोवेस्ट सोशल क्लास, द लोवेस्ट सोशल क्लास, द कॉमन पीपल, है ना, समाज का सबसे निचला तबका। रबल का एवरीवन मतलब है बिट्स ऑफ ब्रोकन स्टोन्स, रॉक्स और ब्रिक्स, है ना, पत्थर, चट्टान या ईंट की जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको रबल बोलते हैं, मलबा भी बोलते हैं उसको हिंदी में एक शब्द में। एग्जाम्पल एवरीवन, द पुलिस फायर्ड टीयर गैस टू डिस्पर्स द डैश। पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े, है ना, डिस्पर्स करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, स्कैटर करने के लिए। किसको स्कैटर करने के लिए? ऑब्वियस है रैबल को, भीड़ को। ऑप्शन ए यूज करेंगे, लेकिन पहला मीनिंग आएगा उसका। द एक्सप्लोजन रिड्यूस्ड द बिल्डिंग टू अ पाइल ऑफ डैश। एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, धमाका, धमाके ने बिल्डिंग को एक डैश के ढेर में बदल दिया, एक डैश के ढेर में बदल दिया। किस चीज के ढेर में? मलबे के ढेर में। ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे, रबल होगा।
ठीक है एवरीवन, ग्रुप नंबर 80। नंबर 81 है एवरीवन, रैप्चर और रप्चर। रैप्चर और रप्चर, ए और यू का अंतर है स्पेलिंग का, मीनिंग का तो पूरा ही अंतर है। रैप्चर का मतलब होता है इंटेंस डिलाइट, डिलाइट यानी हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, और इंटेंस मतलब तीव्र, तीव्र आनंद, प्रसन्नता, खुशी को रैप्चर बोलते हैं। और रप्चर का मतलब होता है ब्रेकिंग अपार्ट या बस्टिंग, है ना, ब्रेकिंग अपार्ट यानी टूटना, फूटना, फटना। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज गेजिंग इन डैश एट द गर्ल ही लव, है ना, जिस लड़की से वो प्यार करता था उसको वो गेज कर रहा था, तार रहा था। अब कैसे तार रहा था आपको बताना है, ऑप्शन ए होगा इंटेंस डिलाइट के साथ, है ना, तीव्र खुशी के साथ उसको देख रहा था। द डैश ऑफ अ ब्लड वेसल इज वेरी हार्मफुल, ब्लड वेसल, है ना एवरीवन, रक्तवाहिनी, नस का डैश बहुत ही हानिकारक होता है, नस का क्या, बर्स्टिंग, फटना, फूटना, ऑप्शन बी। तो रैप्चर और रप्चर एवरीवन, नंबर 81। अभी आते हैं 82 पे, SCRAP स्क्रैप, और SCRAPE स्क्रेप, स्क्रैप और स्क्रेप। ठीक है, ये तो आपका नाउन है और ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो स्क्रैप के दो मीनिंग देख रहे हैं आप। पहला मतलब क्या है, स्मॉल पीस और स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के छोटे से टुकड़े को या मात्रा को स्क्रैप बोलते हैं। और दूसरा मीनिंग भी है आइटम्स ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, है ना, वो जो खाना खा के थोड़ा सा बच जाता है ना, उसको लेफ्ट ओवर फूड के आइटम्स को भी स्क्रैप बोलते हैं, बचा हुआ खाना। स्क्रैप का मतलब होता है मेक क्लीन, लेबल और स्मूथ, है ना, साफ करना, है ना, लेबल करना, समतल करना या स्मूथ, चिकना करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही बाइज एंड सेल्स डैश ऑफ पेपर, क्लोथ एंड सो ऑन, है ना, तो वो खरीदता है, बेचता है पेपर, कपड़े और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का डैश। तो क्या ऑप्शन ए होगा एवरीवन, और उसका पहला मतलब आएगा। ठीक है, मतलब पेपर, कपड़े और उस तरह की बहुत सारी चीज़ों का कूड़ा कचरा ही कह लीजिए, उसके स्क्रैप का बिजनेस करता है, स्क्रैप को खरीदने का, बेचने का बिजनेस करता है वो। देयर इज नॉट अ डैश ऑफ ट्रूथ इन हर क्लेम, आगे कहा जा रहा है एवरीवन कि उसके क्लेम में, उसके दावे में ट्रूथ का, सत्य का डैश भी नहीं है। तो क्या नहीं है, हाँ एवरीवन, वंस अगेन यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा और उसका पहला मतलब आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 83 है, दो शब्द हैं, नैटी और नॉटी। नैटी का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा, और नॉटी का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, है ना, मुश्किल, कठिन, पेचीदा, पजलिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो हाउ टू सॉल्व अ डैश प्रॉब्लम, मुझे पता है कि डैश समस्या को कैसे सुलझाना है। कौन सी समस्या, साफ सुथरा या डिफिकल्ट, ऑप्शन बी होगा, नॉटी प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। दीज डैश न्यू यूनिफॉर्म्स आर फॉर पुलिस वुमेन, ये जो नए पोशाक हैं ये पुलिस वुमेन के लिए। तो कैसे पोशाक भाई, यस ऑप्शन ए, नैटी, नीट एंड क्लीन, नया है, नीट एंड क्लीन भी है। चलिए नंबर 84 एवरीवन, तीन शब्द है, मॉल, मॉल और मॉल, साउंड का थोड़ा सा ही अंतर है बस, मॉल, मॉल, मॉल। तो मॉल तो बहुत कॉमन वर्ड है एवरीवन, ये शॉपिंग एरिया होता है ना, जो बहुत बड़ा होता है और इंक्लोज्ड होता है, मतलब बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में आपको जहाँ पे सारे सामान मिल रहे हैं वही मॉल होता है। और MOLL मॉल वुमन को बोलते हैं, महिला को बोलते हैं, वो महिला जो कंपेनियन है, साथी है किसी गैंगस्टर की, है ना, किसी गैंगस्टर की महिला साथी को मॉल बोलते हैं। और MAUL मॉल का मतलब क्या होता है, इंजर, मतलब घायल करना, है ना, घायल करना, जख्मी करना, चोटिल करना किसी व्यक्ति को या जानवर को, कैसे, उसके मांस को नोच के, निकाल के, खरोच के। ही डाइड आफ्टर बीइंग डैश बाय अ टाइगर, तो एक टाइगर के डैश करने के बाद उसकी मौत हो गई। ऑब्वियस है ऑप्शन सी होगा, है ना, एक टाइगर के हमला करने के बाद उसकी मौत हो गई। इट्स शी अ डैश, यस ऑप्शन बी, इट्स शी अ मॉल। ठीक है एवरीवन, तो ये था ग्रुप नंबर 84। कितना मिनट हुआ?